Hello everyone, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री ऑनर्स। एंड हमारा आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पार्ट टू। जो पार्ट वन मैंने लास्ट वीडियो में कवर करवा दिया था। और मैं ये जो आपको टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ वो उपेंद्र सिंह बुक है, उसमें से कवर करवा रही हूँ, एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम आज दी वेदास के बारे में पढ़ेंगे कि वेदास क्या होता है। वेदास में मतलब वेदास क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये जो मैं डेफिनेशन है, डेफिनेशन का वो या उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं। इन हिंदू ट्रेडिशंस वेदास हैव स्टेटस श्रुति विच हैज बीन heard। मतलब इस सेंटेंस का मतलब है कि हिंदू ट्रेडिशंस में जो वेदास हैं उसका स्टेटस श्रुति से कंपेयर किया गया है। श्रुति से वेदास को कंपेयर किया गया है, जिसका मतलब है सुनना। विच हैज बीन हर्ड, मतलब वो सुनते थे वेदास। अब वो क्या सुनते थे, उसमें वेदास में ऐसा क्या है जो रेसाइटेड होता था, बोला बोला जाता था। लाइक मंत्रास आपने सुना होगा कि उस टाइम के मंत्रास हो गए, अभी मंत्रास आप सुनते हो, आप सुनते हो, बोलते हो, रिसाइट करते हो, हर्ड सुनते हो। तो इसका मतलब यही है कि जो वेदास हैव स्टेटस श्रुति, श्रुति का स्टेटस दिया गया है वेदास को, जिसको हम सुनते हैं, विच हैज बीन हर्ड, जो सुना जाता है। They thought to embody an eternal self-existence truth realized by the rishis। मतलब इस सेंटेंसेस का मतलब है कि ऋषिज इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन और रिवील टू देम बाय गॉड्स। मतलब ये जो वेदास के अंदर जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं, वो ऋषियों को उनके मतलब उनको कुछ सच्चाई के बारे में पता चलता है, लाइफ के ट्रुथ के बारे में। और मतलब सेल्फ एग्जिस्टेंट ट्रुथ के बारे में उनको जब रियलाइज होता है ऋषियों को, और मेडिटेशन के थ्रू वो मेडिटेशन करते हैं, तो उनको कुछ चीज के बारे में एनलाइटमेंट मिलती है, किसी चीज के बारे में उनको नॉलेज होती है कि हाँ ये चीज गलत है, ये चीज गलत नहीं है। लाइक आपने कई कई मंत्राओं में या कोई की ऐसी बुक्स में लिखा होगा कि हमें किस पूजा को किस तरीके से करना चाहिए, किस जैसे महाभारत एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें हमें लाइफ के लाइफ के लेसन्स मिलते हैं। तो वो सब भी जब ऋषि जब मेडिटेट करते हैं तो उनको भी एनलाइटमेंट होती है। एनलाइटमेंट मीन्स उनको भी नॉलेज मिलती है कि क्या चीज सही है, क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है। तो उस चीज के बारे में उनको वाया मेडिटेशन मिलती है। और कुछ चीजें जो वेदास में लिखी गई हैं वो गॉड्स उस टाइम पे जो ऋषि थे, मतलब गॉड्स के थ्रू उनको बताया गया, और तब उन्होंने उन बुक्स में लिखे, वेदास में लिखे गए हैं। और इसकी कैटेगरीज हैं। कैटेगरी जैसे कैटेगरी ऑफ स्मृति। स्मृति का मतलब होता है याद रखना। स्मृति बोल आपने कई बार सुना होगा, स्मृतियां करके एक वर्ड है जिसका मतलब है रिमेम्बर्ड, किसी चीज को याद रखना। आई होप ये वाला आपको क्लियर होगा। और इसमें जो टेक्स्ट इंक्लूड्स होते हैं वो वेदांग, पुराण्स, एपिक्स, धर्मशास्त्र एंड नीति शास्त्र। ये सब क्या है मैं अब आपको धीरे धीरे बताऊंगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक्स में आपको यही सब चीजें कवर करवाऊंगी। तो इसका सिर्फ सिर्फ ये इस वेदास में सिंपल सी ये है कि जो एक ये हिंदू ट्रेडिशंस है जिसमें आपको बहुत से नॉलेजेबल थॉट्स मिलेंगे,
रिविलेशंस मिलेंगी जो ऋषिस के थ्रू की गई है, गॉड्स के थ्रू रिवील्स की गई है कुछ चीजें, वो सारी इस बुक में मिलेंगी। जिस जो हम लोग सुनते हैं, जैसे पुराण, हमने विष्णु पुराण के नाम सुना होगा, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण, बहुत से पुराण से मैं जब पुराण के टॉपिक कवर करवाऊंगी तो आपको बताऊंगी। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें वेदास के अंदर आती हैं, वेदास के अंदर यही सब चीजें कवर होते हैं। अब इसमें मैं इसमें एक चीज है कि ये जो वेदास है, इसका जो रूट है, ये कहाँ से आया। इसका जो वेदास का मतलब है टू नो, मतलब किसी चीज को जानना। वेदास का मतलब होता है किसी चीज को जानना, टू नो। इसका मतलब ये भी होता है कि नॉलेज, मतलब वेदास में बहुत, मतलब लगा लो बंचेस है, बंच ऑफ नॉलेज, नॉलेज की बंचेस है, उसमें बहुत नॉलेज गिवन है जो ऋषियों के थ्रू, गॉड्स के थ्रू, ऋषि गॉड्स के थ्रू मिले हैं, उस उन वेदास में लिखे गए हैं। और इसके चार पार्ट्स हैं। हमने इस वेदास के 4 पार्ट्स हैं। यस, इसके वेदास के जो टाइप हैं वो है, एक फर्स्ट ऋग्वेद, RIGVED ऋग्वेद। सामवेद, इसको सामावेद इंग्लिश में लिखा जाता है, बट इसको हिंदी में वैसे बोला जाता है सामवेद। यजुर्वेद, एंड फोर्थ इज अथर्ववेद। ये सब क्या चीज है, ये सब वेदास के पार्ट्स हैं, जिन इन सारे बुक्स में, इन 4 बुक्स में हमें क्या क्या मिलती हैं। लाइक ऋग्वेद में वर्ल्ड्स की सबसे पुरानी पुरानी सर्वाइविंग पोइट्रीज हमें देखने को मिलेंगी। ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद की बुक्स के अंदर हमें जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोइट्री है वो देखने को मिलेंगे। सामवेद में सामवेद में 1810 वर्सेस, उसमें 1810 चैप्टर्स है। उसमें इट कंटेन्स 1810 चैप्टर्स, वर्सेस मीन्स चैप्टर्स। लाइक वन, जैसे अपने महाभारत अगर किसी ने पढ़ी होगी, महाभारत नहीं, भगवत गीता पढ़ी होगी, गीता पढ़ी होगी, तो उसमें फर्स्ट वन, एक वर्सेस, सेकंड वर्सेस, मतलब ये पार्ट्स हो गए। पहला तो 1810 चैप्टर्स बोल सकते हो, वर्सेस बोल सकते हो, और ऐसे की पार्ट्स हो गए। और इसमें म्यूजिकल नोटेशंस, मतलब म्यूजिक्स है सामने उस टाइम पे। जैसे म्यूजिक्स आपने सुना होगा, रामायण हो गया, महाभारत होगी, पुराने टाइम के जो भजन, भजन बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में, भजन। जो भजन होते हैं वो सामवेद में आपको देखने को मिलते हैं। और आज के टाइम पे उस टाइम की जो मेलोडी है वो आप आज के टाइम पे नहीं मिलेगी, वो तो आप एग्री करते होगी इस चीज से भी। अब जो थर्ड है यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है वो परफॉर्मिंग डील्स विद परफॉर्मिंग ऑफ रिचुअल्स, मतलब इसमें जो रिचुअल्स होते हैं, लाइक और एक और चीज, सामवेद में ऋग्वेद से भी कुछ कुछ कंटेंट्स लिए गए हैं, लाइक पोएम्स ली गई होंगी जिसको म्यूजिकल फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया गया होगा सामवेद में। तो ये भी चीज थी। यजुर्वेद डील्स विद परफॉर्मिंग ऑफ रिचुअल्स, मतलब रिचुअल, जैसे हम रिचुअल्स होते हैं, बहुत से रिचुअल्स होते हैं, पूजा पाठ, तो वो सारी चीजें कैसे होंगी, वो सारी चीजें यजुर्वेद में लिखी गई है कि यजुर्वेद में वो सारी जो रिचुअल्स है वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। अथर्ववेद जो फोर्थ है, लास्ट है, वो है आपका कंटेन्स हेम्स। वेट एक सेकेंड, हाँ, कंटेन हेम्स, हेम्स यानी कि मंत्रास, जो लाइक इसमें मंत्रास होते हैं, अथर्ववेद में मंत्रास इसमें गिवन है, इसमें सारे मंत्रास गिवन है। तो आपको ये क्लियर हो गया हो कि ये ये चार पार्ट्स होते हैं वेदास के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में आपको ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोइट्री मिलेंगी, सामवेद में आपको म्यूजिकल नोटेशंस और 1810 वर्सेस है। म्यूजिकल नोटेशंस लाइक भजन, भजन आप कह सकते हो। यजुर्वेद में डील्स विद परफॉर्मिंग ऑफ रिचुअल्स। अथर्ववेद में कंटेन्स हिम्स।
एक सेकंड, मैं आगे देख लेती हूँ आगे की स्लाइड्स कौन सी हैं। यस। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो ऋग्वेद, जैसे हम जो हमारे वेदास है, ईच वेदास हैज 4 पार्ट्स। मतलब जो वेदास भी हैं, जो 4 वेदास हैं, उसके भी, उसके अंदर भी 4 पार्ट्स हैं। लाइक जो ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर भी है। मतलब जैसे संहिता, ब्राह्मण, ब्राह्मणा, अर अर्यंका, अर्यंका, और ऐसे अरनायका। आई थिंक इसको प्रोनाउंसिएशन ये करा जाता है, अरनायका। एंड 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 फोर्थ वन इज उपनिषद्स। तो ये 4 वर्ड्स हैं। आई एम रियली सॉरी कि जो मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे है, बट आपको जो सही लगे, मैं कोशिश करूंगी कि प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करूं। सो ये वाला ये वर्ड है अर अरनायका। तो ये हमारा थर्ड है, एंड द फोर्थ वन इज उपनिषद्स। ये 4 पार्ट्स हैं जो हमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अंदर भी देखने को मिलेंगे। लाइक जैसे हम, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। लाइक ऋग्वेद संहिता, ऋग्वेद ब्राह्मणा, ऋग्वेद अरनायका, एंड फोर्थ वन इज ऋग्वेद उपनिषद्स। तो ये चारों चीजें हमें सारे वेदास में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ब्राह्मण्स में क्या होते हैं? ब्राह्मण्स में आर प्रोज एक्सप्लेनेशन ऑफ द संहिता पोर्शंस। मतलब उसमें प्रोज बोला जाता है, और एक एक्सप्लेनेशन है। जो संहिता का पोर्शंस है, संहिता का जो पोर्शन है, जो समिता है ना, समिता वो एक 1028 हेम्स, 1028 हेम्स, उसमें मंत्र हैं जो ऋग्वेद संहिता में है। और वो 10 बुक्स के 10 बुक्स, जिसको मंडस बोला जाता है, वो मैंने लिखा नहीं है, बट अगर आप बोलो तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। संहिता क्या होता है? संहिता में, जो ऋग्वेद संहिता है, उसमें हमें देखने को मिलता है 1028 हेम्स। हेम्स यानी कि शुक्ताज, शुक्ताज, शुक्ताज बोलो। और जो मंत्र होते हैं, मंत्र संस्कृत में जो मंत्र लिखे जाते हैं, वो 1028 हेम्स हैं उसमें। और वो एक 10 बुक की अरेंजमेंट किसी के 10 बुक्स, 10 बुक्स के अंदर हम देखने को मिलता है 1028 हेम्स ऋग्वेद संहिता में। तो ब्राह्मण्स में भी वही है। ब्राह्मण्स जो ये ब्राह्मण्स हैं, आप ये मत समझना ये जो कास्ट और वर्ण सिस्टम में जो ब्राह्मण्स है उससे रिलेट मत करना। ये वो चीजें, वो ब्राह्मण नहीं है, ये वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण जो वर्ण और कास्ट सिस्टम है वो अलग है, और ये अलग है। तो ये है कि आर प्रोज एक्सप्लेनेशन ऑफ दी संहिता पोर्शंस। इसमें जो एक्सप्लेनेशन की गई है, जो संहिता पोर्शन, संहिता के जो मंत्र हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन की गई है, बोला गया है। और उसमें डिटेल्स और जो सेक्रिफिशियल रिचुअल्स होते हैं, डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्रिफिशियल रिचुअल्स होते हैं, एंड देयर आउटकम्स। उसका आउटकम्स क्या होता है? मतलब जैसे आपने एक पूजा करवाई, ठीक है, एक आपने पूजा करवाई, और तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है इसमें, इस वाले बुक में, ब्राह्मण्स, ऋग्वेद ब्राह्मण्स में एक्सप्लेनेशन दी गई है, डिटेल्स दी गई कि आपको ऐसे ऐसे करना है, इसको अगर करेंगे तो ऐसे ऐसे होगा। तो ये सारे सेक्रिफिशियल रिचुअल्स जो होते हैं, सेक्रिफिशियल रिचुअल्स भी, उसमें उसके जो आउटकम्स होते हैं, मतलब वो करने के बाद आपको क्या फल मिलता है, बेसिकली ये बोलूं, फल जो मिलता है, वो चीजें भी इसमें बताई जाती हैं ब्राह्मण्स में। अर अर अरनाइकस जो है वो एक फॉरेस्ट बुक है, जंगल की किताब है, फॉरेस्ट बुक, जिसमें हमें सेक्रिफिशियल रिचुअल्स इन सिंबॉलिक एंड फिलोसफिकल वे में आपको देखने को मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मतलब सिंबॉलिक, कोई साइन के थ्रू, कोई साइन होगा,
उस रिचुअल को करने का कोई साइन होगा या कोई फिलोसफिकल तरीका होगा। वो चीज जैसे फॉरेस्ट बुक्स में मैं आपको, जैसे मैं मतलब लाइक जैसे हम कोई सिंबॉलिक वे में भी कोई पूजा होती है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जो रिचुअल्स होते हैं सिंबॉलिक वे में और फिलोसफिकल वे में भी जो चीजें होती हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन किया गया अरनाइकाज में। एंड उपनिषद्स, उपनिषद्स तो आपने बहुत सुना होगा। ये तो ऊपर के वर्ड्स नहीं सुने होंगे मोस्टली स्टूडेंट्स ने, बट उपनिषद्स आपने बहुत बार सुना होगा। उसमें 108 देयर आर, वो जो उपनिषद्स हैं वो एक 108 हैं। और 13 जो 13 जो है उसमें प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल यानी कि डिसिप्लिन्स, रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल सकते हैं, प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं। तरीका मतलब लाइफ को जीने का प्रिंसिपल है, एक तरीका है। तो वो चीज की है 13 में, 13 में वो चीजें हैं, प्रिंसिपल्स हैं। और इसमें एक वैरायटी ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज हैं, मतलब जो अबाउट सेक्रीफिशियल, सेक्रीफिशियल्स के बारे में फिलोसफिकल वे में इसमें आइडियाज हैं। बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है आत्मा, आत्मा, ब्राह्मण, इन दोनों चीजों के बारे में, आत्मान, आत्मन है, आत्मन। तो इन सब चीजों के बारे में फिलोसफिकल आइडियाज है। साइंटिफिकल आइडियाज होते हैं तो इसमें फिलोसफिकल वेज में आइडियाज है, बॉडी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सेक्रीफिशियल के बारे में, इसको सेक्रीफाइस करेंगे तो ये चीज हो गई। उस टाइम पे तो सेक्रीफिशियल चीजें थी कि अगर आप लाइक सेक्रीफिशियल में आपको क्या बोलूं, लाइक अपने बकरा सुना होगा, बकरा कटता है मुस्लिमों में, ठीक है। और मोस्टली हिंदू में भी आप मानते हैं जो गोट्स होते हैं उसको जो काटते हैं, मन्नत होती है, मन्नत होती है, तो गोट का सेक्रीफाइस किया गया है। तो ये चीजें सेक्रीफिशियल रिचुअल्स ये होते हैं। तो इसको एक ऐसा फिलोसफिकल आइडियाज उसमें गिवन है कि इसको सेक्रीफिशियल्स के बारे में, बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में, शरीर के बारे में लाइक आपके शरीर के बारे में इसमें आपको ये बोला जाता है कि हर पार्ट्स में, हर पार्ट्स का मतलब जैसे हमारे साइंस, अगर फिलोसफिकल वे में बोले तो पांच मुझे एक मतलब माइंड का लाइक बैकबोन्स हो गए। तो मतलब एक आप देख, आपको शायद आपने देखा होगा, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, बट जैसे मैं आपको क्या एग्जांपल दूं। मैं एक सेकंड में आपको सर्च करके ही दिखाती हूँ कि शायद। यस, सी, ये आपको देखने को मिल, या मैं यही बोल रही थी, ये जो पार्ट्स हैं, ये चीजें, और जैसे आप बॉडी, हार्ट, माइंड, सोल, ये चीजें, आत्मा, मुद्रा, मेडिटेशंस, मेडिटेशंस, मुद्रा, जो बॉडी के अंदर आपको पावर फील होता है, लाइक दिस वन, स्पिरिचुअल पावर्स, ये सब चीजें, इन सब चीजों के बारे में फिलोसफिकल वे में आपको उस उपनिषद्स में देखने को मिलेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा उपनिषद्स में आपको क्या देखने को मिलते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी, मतलब कुछ चीजें मैंने रिटर्न में मैंने आपको लिखा नहीं है, बट आपको मैं बताना चाहती हूँ, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ।
वेट अ सेकेंड। यस, बहुत एक मतलब एक कौन, मतलब जैसे सेवरल शाखास आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको अब जो वेदास के ब्रांचेस हैं, रिसेंशंस होते हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं आज के टाइम पे भी। रिसेंशंस मतलब शाखा, शाखास मतलब ब्रांचेस, जो वेदास के ब्रांचेस हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो वेदास के ब्रांचेस क्या कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो इस जो ब्रांचेस है वेदास में, जो ब्रांचेस हैं वो आपको स्कूल में, स्कूल के फॉर्म में मिलेंगे। उस टाइम पे जैसे गुरुकुल्स होते थे, गुरुकुल्स स्कूल्स, चरणास होते हैं जिसमें आपको वैदिक की स्टडी, वैदिक के बारे में पढ़ाया जाता है और उसकी एक्सप्लेनेशन की जाती है कि वेदास क्या है, क्या क्या चीजें हैं, तो उसकी एक्सप्लेनेशन उसमें की जाती है। स्कूल्स में, गुरुकुल्स में तो आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा महाभारत वगैरह में देखा होगा कि गुरुकुल्स में क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। सो ये चीजें हैं। एक सेकंड में थोड़ा एडजस्ट करना चाह रही हूँ। हाँ, मेरा स्टडी टेबल थोड़ा छोटा है ना गाइस, सो इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। बट मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। या तो मैं कहा थी, यस, ब्रांचेस, वेदास का जो ब्रांचेस है, वेदास के ब्रांचेस भी थे उस टाइम पे, लाइक गुरुकुल हो गया, कि हम ये सब इसलिए होता था कि हम वेदास के बारे में लोगों को पता चले। आज के टाइम पे तो स्कूल्स, गुरुकुल्स वगैरह के इतने इम्पोर्टेंस नहीं है, बट उस टाइम पे गुरुकुल्स ही रहते थे। ऋषि लोग, ऋषिज जो थे, ऋषियां, ऋषि मुनीस, यही मतलब जो, यही सब पढ़ा, यही सब आपको देखने को मिलेंगे कि पढ़ाते हुए, यही सब हमें ज्ञान देते थे, यही सब चीजें हम लोग को बताते थे क्या होता था क्या नहीं। मतलब हम लोग को तो नहीं, आज के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं, पहले के टाइम पे। आज के टाइम पे तो पता ही है आपको, क्या ही बोलूं मैं। सो यही चीज है कि वेदास के जो, वेदास के भी रेसेंशंस थे, बहुत से रेसेंशंस थे इसमें। उसको स्कूल्स में, जिस स्कूल को वैदिक वर्ड में, संस्कृत वर्ड में अगर आप बोलते हैं तो चरनास, चरनास बोलते हैं। एंड इसमें वैदिक स्टडी भी, जिसमें आपको वैदिक स्टडी देखने को मिलता है, मतलब वैदिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है और इसकी एक्सप्लेनेशन होती है। अगर कोशिश, अगर मुझे गूगल्स में मिले तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये सब चीजें हैं। और इसमें जो, और जैसे हमारे जो चार वेदास हैं, ऋग्वेद, ऋग्वेद हैं और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब के अलग अलग भी ब्रांचेस हैं। मतलब ऋग्वेद के अलग ब्रांचेस हैं, के भी ब्रांचेस है, यजुर्वेद के अलग ब्रांचेस हैं। तो इनके अलग अलग, ये मोस्टली एक जगह नहीं पढ़ाते, एक जगह आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मैं एक सेकेंड कुछ सर्च करके, अगर वो मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। यस, 21 recensions आपको ये देखने को मिल रहे हैं। 21 recensions ऑफ ऋग्वेद, 100 ऑफ यजुर्वेद, जिसमें 98 ऑफ कृष्णा एंड 2 ऑफ शुक्ला। जिसका मतलब मैं बताऊंगी, थाउजेंड्स ऑफ सामवेद, सामवेद की ब्रांचेस है, 9 ऑफ अथर्ववेद। और सबसे कम किसका है? अथर्ववेद का। हम अथर्ववेद को हम देखने को मिलेगा कि सबसे कम है। एक सेकेंड गाइस, थोड़ा एडजस्टमेंट। हाँ, तो ये आपको देखने को मिला। ठीक है, 21 recensions ऑफ ऋग्वेद, 100 ऑफ यजुर्वेद, 98 ऑफ कृष्णा एंड 2 ऑफ शुक्ला, thousands ऑफ सामवेद एंड 9 ऑफ अथर्ववेद। ठीक है, अब इसके इमेजेस, वेट 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 वेट, इसके इमेजेस में अगर, नॉट दिस वन,
नहीं, इसमें आपको ये सब चीजें अगर मैं आपको बताऊंगी तो और कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। यस। वाह, मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ जो मेरे बुक बुक में गिवन है। ठीक है, तो एक शाकला शाखा है। शाकला शाखा। अगर इसकी इमेज मिल जाए मुझे तो। शाकला शाखा। शाखा मीन्स ब्रांचेस। जो है वो ओनली सर्वाइविंग रिसेंशन है ऋग्वेद की जो ब्रांच है सिर्फ शाकला शाखा ही आपको देखने को मिलेंगे आज के टाइम पे। यस, ब्रांचेस हैं। वही है कि इसमें तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि जो शाखला शाखा है, शाखला शाखा भी एक ब्रांच का नाम है जो सबसे ज्यादा पुराना ऋग्वेद का रिसेंशन है। और जो टेक्स्ट है यजुर्वेद, जो टेक्स्ट है उसका वो दो चीज में डिवाइड है। यजुर्वेद दो चीजों में डिवाइड है। एक सेकेंड, मैं आपको वो खोल देती हूँ। हम्म। यजुर्वेद जो है, देखो 100 ऑफ यजुर्वेद लिखा है तो 100 ऑफ यजुर्वेद है। तो वो डिवाइड है दो चीजों में। दो चीज में डिवाइड है। एक है शुक्ला शुक्ला एंड कृष्णा। दो के ब्रांचेस हैं और 98 कृष्णा के ब्रांचेस हैं। जो शुक्ला ब्रांचेस है, शुक्ला रिसेंशन जो है उसको वाइट स्कूल बोला जाता था, वाइट स्कूल। एंड जो कृष्णा स्कूल जो है उसको ब्लैक स्कूल बोला जाता था। जो जैसे क्योंकि जो रेसेंशंस ऑफ शुक्ला शुक्ला के जो रेसेंशंस है, शुक्ला के जो ब्रांचेस हैं यजुर्वेद में यजुर्वेद में 100 है। 98 जो ब्रांचेस है वो कृष्णा की है और 2 के जो है और 2 शुक्ला के ब्रांचेस हैं। तो जो शुक्ला ब्रांचेस हैं उसको वजसान्य वजसान्य भी बोला जाता था। वजसान्य बोला जाता था। Vajasane। I repeat, Vajasane। वजसान्या शुक्ला। ये इसको हम शुक्ला को वजसान्या भी बोला जाता था। और यजुर्वेद आदि मध्यन दिना एंड कानवा। जो ब्लैक स्कूल है, वो जो ब्लैक स्कूल जो था वो रिप्रेजेंट करता था कथक, कपिशठाला, मैत्रानी एंड तैत्रीय रिसेंशंस। इन सब के ब्रांचेस के नेम है मे बी। सी वेदास, नंबर ऑफ वेदास, ऋग्वेद, ये कृष्णा यजुर्वेद, शुक्ला यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ, तो नंबर ऑफ ओरिजिनल रेसेंशंस, जो ओरिजिनल रेसेंशंस हैं ऋग्वेद के 21 है। 21 आपको देखने को मिलेंगे। यस, ये आपको थोड़ा सही है जो आपको समझ में आ जाए। नंबर ऑफ ओरिजिनल रेसेंशंस हैं, नंबर ऑफ ओरिजिनल रेसेंशंस 21 है ऋग्वेद में। कृष्णा यजुर्वेद में जिसको ब्लैक स्कूल भी बोला जाता था वो 85 है। शुक्ला यजुर्वेद जो 17 है जिसको वाइट स्कूल बोला जाता था। सामवेद जो 101 है। और अथर्ववेद जिसमें 9 है।
और जो अवेलेबल रेसेंशंस हैं, शाखाज हैं, ब्रांचेस हैं। ऋग्वेद में शाकला, जो मैंने आपको बताया शाकला, और कृष्णा में तैत्तिरीय, मैत्रानी, गाथा, कपिशाला, श्वेताश, वेतारा। ये जो ये हैं जो अवेलेबल हैं ब्रांचेस। और शुक्ला यजुर्वेद में कानवा, मध्यंदिना। ये जो कानवा और मध्य दिना है वो अभी अवेलेबल है, कानवा मध्य दिना। और सामवेद में कौथुमा, रनाइनिया, जामीनिया, जमीनिया, ये अवेलेबल है रेसेंशंस। और जो अथर्ववेद में आपको पैपा पैपालन और सुनाका, ये आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसमें से जो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स मैंने आपको बताया था, जिसमें जो संहिता के कुछ पोर्शंस को एक्सप्लेनेशंस हैं। और और क्या था? हाँ, और क्या था जिसमें सेक्रिफिशियल रिचुअल्स होते हैं और उसके आउटकम्स क्या होते हैं उसके बारे में है। तो ब्राह्मण्स के जो पार्ट्स होते हैं ये है, ब्राह्मण्स के जो हैं इनकी आइतारिया एंड कौशिटिका, ये सब चीजें हैं। मतलब इसमें जो ब्राह्मण्स में, मतलब जिसमें जो ब्राह्मण जहाँ पढ़ाई जहाँ बताया जाता है, ऋग्वेद ब्राह्मण जो पढ़ाया बताया जाता है वो इस ब्रांच में मिलते हैं। आइतारिया, कौशिटिकी। और आपको कृष्णा यजुर्वेद में तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय जो ब्राह्मण्स में जिसमें ब्राह्मण्स लिखे, ब्राह्मण से यजुर्वेद है, यजुर्वेद ब्राह्मण से। और ये सब चीजें हैं। इसमें बहुत सी चीजें और भी हैं जो बाद में भी पढ़ी जाती है, बट आपको ब्राह्मण्स, अराइंकास, उपनिषद, इन सब चीजों के बारे में एक बार आप देख लेना। वीडियो स्टॉप करके एक बार आप ये टेबल बना देना। इसके थोड़े थोड़े वर्ड्स बहुत ज्यादा बोरिंग लगेंगे आपको, बट ये चीजें इम्पोर्टेंट है। सो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। और इसमें अ, एक और चीज है जो मैं इम्पोर्टेंट आपको बताना चाह रही हूँ, वो है वेदांग। वेदांग क्या होता है? वेदांग जो अ नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री टेक्स्ट नोन एज वेदांग। वेदांग एक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है। सप्लीमेंट्री टेक्स्ट जो होते हैं, सप्लीमेंट्री टेक्स्ट वो होते हैं लाइक, जैसे आप सप्लीमेंट्री शीट्स लेते होंगे अलग सी, ठीक है, सप्लीमेंट्री शीट्स होती है, वैसे ही ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है जिसको बोला जाता है वेदा, जिसका मतलब होता है लिम्स ऑफ वेदा। लिम्स ऑफ वेदा aimed at helping the proper recitations, use and understanding of the Vedas। जिसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर वे में रिसाइट होता है, यूज किया जाता है, समझा जाता है वेदास को, वेदांग के अंदर एक प्रॉपर वे में। लाइक समरी होती है ना, सब समरी उसमें लिखी गई है प्रॉपर वे में, आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन वेदांग में आपको वेदास के बारे में देखने को मिलेंगे। जिसमें दीज इंक्लूड्स वर्क ऑन फोनेटिक्स। फोनेटिक्स जो होते हैं वो शिक्षा शिक्षा पे काम किया जाता है। मैत्रेय जो चंदा 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 के बारे में बताया जाता है, चंदा के बारे में ही बताया जाता है। ग्रामर व्याकरण के बारे में है। एटिमोलॉजी निरुक्ता के बारे में। रिचुअल, कल्प एंड एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष, इन सब चीजों के बारे में आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें काम है, इन सब चीजों का काम है उसमें। द बोर्ड पीरियड ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ वेदांग लिटरेचर। जो वेदांग लिटरेचर जब बना ना, उसका पीरियड था 600 to 200 BCE।
600 टू 200 BC के टाइम पीरियड में वेदांग लिटरेचर का कंपोजिशन हुआ। और एक याशकाज निरुक्ता, याशकाज निरुक्ता, अ वर्क ऑन द एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड्स इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर जो एटिमोलॉजी निरुक्ता वर्क था, वो उसको याशकाज निरुक्ता भी बोला जाता था, याशका का निरुक्ता, जिसमें एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड्स के बारे में काम किया गया है, और वो ऋग्वेद के अंदर, और वो 6th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका वेदास कंप्लीट हुआ। आई नो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मुझे भी समझने में बहुत मतलब वो लगता है कि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, क्योंकि हमारे प्रोफेसर, जो मेरे प्रोफेसर से, वो बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। बट हाँ, मैं आपको ट्राई कर रही हूँ, कुछ आइडिया बता सकती हूँ इसमें क्या है। हम्म, और तो कॉलेज के प्रोफेसर्स जो होते हैं, वो तो पता ही है आपको, बहुत अच्छे से समझाते हैं। हाँ, मुझे भी इतना नहीं समझ में आया, बट मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए, कि हाँ आप लिख सको। सो सेकंड टॉपिक में आते हैं हम लोग। अगर आपको वेदास थोड़ा क्लियर ना हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा कवर करवाने की कोशिश करूंगी, और नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। बट मुझे जहाँ तक लगता है, जितना मैंने अभी तक आपको बताया, या जो मैंने अभी रिटर्न में आपको वीडियो के थ्रू आपको दिया है, वो ही इम्पोर्टेंट है। और बाकी सब जो हम मेन चैप्टर, जो वेदास का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर होता जाएगा। अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर से है। ये सिर्फ हम जो उसका वेदास का चैप्टर आएगा, वैदिक पीरियड जब आएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। सो इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत लगे, तो प्लीज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर देना। बट यस, मैं आपको और अच्छे से क्लियरली बता दूंगी। अपने जो वैदिक लिटरेचर का चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शाखाज और वेदांग लिटरेचर कब स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, ऋग्वेद, सामवेद, उनके बारे में ब्रीफली उसमें गिवन है। ये तो ऊपर है, ऊपर ऊपर से है। तो हम सेकंड टॉपिक में आते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है रिफू संस्कृत एपिक्स। अब संस्कृत एपिक्स, जो हमारे दो संस्कृत एपिक्स हैं, उस टाइम के एपिक्स बुक बोला जाता था इसको। उस टाइम पे क्या, आज के टाइम पे भी ये एपिक बुक है, रामायण महाभारत। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और बहुत ज्यादा हमारे हमारे हमसे कनेक्टेड है। हिंदूज से ज्यादा कनेक्टेड है। हिंदूज क्या, हिंदुस्तान से ज्यादा कनेक्टेड है। हिंदुस्तान से भी नहीं है, जब हम आज आपने देखा होगा 26 जनवरी को, जब हमारे रामलला जब आए, तो जिस तरीके से सब लोगों ने सेलिब्रेट किया, जिस तरीके से सब लोगों ने खुशियां मनाई, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी। सो यही चीज है कि जो ये हमें रामायण, हमें तो एक ये जो बुक थी, हमें उनके बारे में, राम भगवान जी के बारे में, सीता माँ, लक्ष्मण भगवान जी, उनके भाई भरत, शत्रुघ्न, इनके बारे में, बजरंगबली भगवान जी के बारे में, इन सब के बारे में हमें कहाँ से पता चला। हमें हम लोग तो उस टाइम पे नहीं थे, हम लोग उस टाइम पे नहीं थे, बट हमें ये सब चीजें कहाँ से पता चली, हमें रामायण की बुक से पता चली। रामायण जो है, वो एक एपिक बुक थी, जो उस टाइम पे नहीं, आज के टाइम पे भी, और आने वाले सारे टाइम पे ये बुक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमें हमारे जो भगवान है, इनके बारे में हमें पता चलता है थ्रू रामायण के, थ्रू महाभारत। महाभारत में भी हमें कृष्ण कृष्ण भगवान जी के बारे में, कृष्ण भगवान जी का जो जन्म था, वो तो पहले हो गया था, पर जो लाइफ के लेसन्स मिलते थे, वो महाभारत में ही, हम महाभारत से हमें मिलते थे। क्योंकि जो कृष्ण भगवान जी है, वो अर्जुन अर्जुन को
जब वो बता रहे होते हैं, अर्जुन का जब वो बता रहे होते हैं, वो हमारे फ्यूचर को उनका पता रहता है कि आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन चीजों से कैसे डील करें, उन्होंने वो चीजें हमें उसमें महाभारत में पता चले हैं। अर्जुन के थ्रू उन्होंने अर्जुन के सारथी बन के उनकी मदद करी, और आज के टाइम पे भी उनकी जो लेसन्स है वो हमारे लिए उन सारथी के रूप में ही है। गीता हमारे लिए सारथी के रूप में ही है। उन्होंने वही, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हम लाइफ को अच्छे से जान पाएंगे, हम और अच्छे से जी पाएंगे। लाइफ के लेसन्स को अगर हमने समझा, उस चीज को अप्लाई किया अपनी लाइफ में, तो हम लोग क्या क्या अचीव कर सकते हैं। बहुत चीजें अचीव कर सकते हैं, बहुत सी चीजें, बहुत से लेसन्स हमें, बहुत सी नॉलेज हमें मिलेंगी। सो ये जो दो बुक्स हैं, रामायण और महाभारत, ये एपिक्स होती है। इसमें हमें सिर्फ स्टोरी ही नहीं पता चलता, हमें हमारे लाइफ से रिलेटेड भी लेसन्स मिलते हैं। हमें, आपको मैं रामायण का एग्जांपल दूं, तो रामायण के टाइम पे राम भगवान जी ने एक अच्छे बेटे का अच्छे बेटे का अच्छे बेटे का जो फर्ज होता है वो निभाया, वो उसके बारे में बताया। अपने जो उनकी जो प्रजा है उनकी कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसके बारे में है रामायण में। और औरतों की रिस्पेक्ट के बारे में भी है उसमें। और ये भी है कि मैं किसी चीज को, मैं ऑफेंस नहीं करना चाहती, पर उस टाइम पे आज के टाइम पे भी ये बोला जाता है कि रामायण स्त्री के वजह से रामायण हुआ, स्त्री की ही गलती होती है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे राम भगवान जी को भी पता था कि जो सीता माँ है वो जो रावण के श्रीलंका जो गई है, रावण के कब्जे में जो थी, जो किडनैप किया गया था सीता माँ को, वो असली सीता माँ नहीं थी। बट तब भी लोगों की बात सुन के, लोगों की वजह से वो अलग हो पाए। यही चीजें हमें बताते हैं कि हमें सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सोसाइटी की बातों को नहीं देखना चाहिए। अपने आपको पता है कि हाँ वो सही है इंसान, फिर भी आपने सोसाइटी की बात को आगे रख के आपने वो चीजों के बारे में है, तो उसमें भी लाइफ लेसन्स है उसमें। और महाभारत में भी बोला जाता है कि स्त्री के वजह से हुआ। ठीक है, श्री उन्होंने द्रौपदी ने बोला, बट आपका ये मतलब नहीं है कि आप उनको हेरस करें। ये चीजें नहीं होती हैं। आप अनदर वे में, अनदर तरीके से भी बोल सकते थे, बट वो भी गलत था। और सबसे बड़ी गलती की जो पांडवों ने की, उन्होंने द्रौपदी को भी, एक औरत को, अ, जो डाइस उन्होंने जो वो गेम खेल रहे थे उसमें दाव पे लगाया, वो चीज गलत थी। तो बहुत से लेसन। और कृष्ण भगवान जी ने जब रणभूमि में अर्जुन को जो बताया गया, अर्जुन डर गए थे, अर्जुन डर गए थे कि मैं अपने अपने ही भाइयों को कैसे मारूं, तो उन्होंने बताया कर्म धर्म, अपना धर्म के बारे में बताया। उनका जो धर्म है उसको याद दिलाया। तो वो सब चीजें आपको भी ये चीज बताते हैं महाभारत में, गीता में। आपको अपना धर्म करना चाहिए, जो आपका धर्म है, रियल धर्म है। आपको जो प्यार मोह इन सब चीजों से ऊपर उठ के धर्म जो आपका है उसको पहले करो, जो आपका फर्ज है उसको करो, उस चीज को निभाओ। उसके बाद आप, और ये तो सबको पता है कि पांडव और कौरव गलत थे, पांडव भी गलत थे, पर ज्यादा गलती कौरवों की थी। किस तरह, तो ये सब चीजें कि हमेशा जो सही सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो आपको रास्ता मिलेगा। बट अगर आप झूठ के रास्ते पे चलोगे तो आपको आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो वही चीज है, ये रामायण और महाभारत को एपिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें लाइफ लेसन्स है हमारे। बहुत सी चीजें हमें नॉलेज मिलती है हमें इसमें। और बहुत सी चीजें जो सब लोग, अगर अब आज के टाइम पे या बाद में भी जो आगे की जनरेशन वो भी पढ़ेंगी,
तो उनको ये रियलाइज होगा। बट या, एक टाइम पे ये रियलाइजेशन होती है। मैंने थोड़ा मोटिवेशनल और मैंने लेक्चर दे दिया, बट यस मैं आपको ये समझा रही थी कि जो इनको टू एपिक्स संस्कृत इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि ये सच में एपिक्स हैं। एपिक्स है उस टाइम की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट संस्कृत एपिक रामायण और महाभारत ही थी। सो आगे आगे से इसमें जो बुक्स आते हैं, किन्होंने क्या क्या लिखे हैं वो सब है। यस, ये तो आपको बिल्कुल नोट करना चाहिए, ये छोटा नहीं होता। आई होप आपको रामचरितमानस अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो नेम्स है राइटर्स और बुक्स, इनके बारे में तो आपको जरूर ही है, मतलब इम्पोर्टेंट ही मान लो कि बुक्स के बारे में पूछे जाते हैं थ्रू मैचिंग के थ्रू आते हैं। तो ये बुक्स के नेम याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखे, सेज वाल्मीकि, वाल्मीकि। महाभारत सेज वेद व्यास ने लिखी है, वेद व्यास। और जो वाल्मीकि जी हैं, एक और चीज, जो वाल्मीकि जी को जो रामायण के जो पार्ट बताए गए, जो बिफोर उत्तर रामायण से पहले की जो स्टोरी सुनाई थी वो सेज नारद जी ने बताई, तो उनके थ्रू वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। और महाभारत जो वेद व्यास ने लिखी। और पौमाचार्यु वे विमल सूरी ने रामायण को ही लिखा है। मतलब रामायण और महाभारत की जो दो बुक्स है, इनको आप देखोगे कि हर लैंग्वेज में इनकी अलग अलग स्टोरीज है, हर लैंग्वेज में इनकी स्टोरीज बनी है। सबने रामायण को अपनी अपनी लैंग्वेजेस में लिखी है, सबने अपने अपने जितने भी लैंग्वेजेस है उसमें आपको रामायण महाभारत देखने को मिलेंगे, बहुत से आपको देखने को मिलेंगे। कि बंगाली में जो रामायण और महाभारत है वो डिफरेंट है। आपको महाराष्ट्र, मतलब लैंग्वेजेस में भी लैंग्वेजेस के जो वर्जन है उसमें भी रामायण और महाभारत कंपोज्ड हुई है। लाइक जो पौमाचार सॉरी गाइस, जो पौमाचार्यु है वो जैन वर्जन में है, जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। विमल सूरी इन्होंने लिखी है। दशरथ जाटका, ये बुद्धिस्ट वर्जन में रामायण को लिखी गई है, बुद्धिस्ट वर्जन में रामायण को लिखी गई है। एंड कम्मन तमिल वर्जन में रामायण। ये जो मैं आपको बुक्स के जो नेम बता रही हूँ वो रामायण के हैं। रामायण में पौमाचार्यु विमलसुरी जैन वर्जन, जो रामायण को जैन वर्जन में कंपोज किया है प्राकृत लैंग्वेज में। दशरथ जाट का बुद्धिस्ट वर्जन एंड पाली बुद्धिस्ट, ये बुद्धिस्ट वर्जन है, पाली लैंग्वेज में लिखी है। कंबन जो तमिल वर्जन में है। यस, जो कंबन है वो तमिल वर्जन में है। और रामचरितमानस जो तुलसीदास ने 16th सेंचुरी में लिखी है। तो ये बुक्स के नेम है, एक बार आप इसको याद जरूर कर लेना। और मैं ये फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो पौमा चारुयु है, महाभारत के नीचे के ये जो चार है वो सारे रामायण के वर्जन है। रामायण के लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज के वर्जन हैं। आपको बंगाली में भी रामायण देखने को मिलेंगे, और 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 लैंग्वेज तमिल में देखने को मिल रहा है। जो कंबन ने लिखी है रामायण को, कंबन जो बुक का नाम है, तमिल वर्जन में लिखी गई है।
रामचरितमानस लिखी गई है जो तुलसीदास ने लिखी थी 16 सेंचुरी में। तो सबके जो रामायण, जो सब लोगों ने अपने अपने लैंग्वेजेस, जो जितने भी राइटर्स है उन्होंने जो उनकी लैंग्वेज थी उसमें भी रामायण को कंपोज किया गया है, उसमें भी ट्रांसलेट किया है, कंपोज नहीं बोलूंगी, ट्रांसलेट किया गया है। आपको मुगल पीरियड में भी आपको देखने को मिलेंगे कि रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट किया है पर्शियन लैंग्वेज में। तो उसके राइटर वगैरह मैं भी बताऊंगी। तो ये ट्रांसलेट भी किया गया है, ये जैन वर्जन, बुद्धिस्ट वर्जन, तमिल वर्जन, और जो तुलसीदास ने लिखा है उन्होंने, तुलसीदास ने अपने वर्जन में लिखा है। तो ये सारी चीजें वर्जन ट्रांसलेटेड हुए रामायण की। और महाभारत और सेज, महाभारत तो आपको पता है सेज वेद व्यास ने लिखी है, रामायण सेज वाल्मीकि जी ने लिखी है। और जो वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो हमारी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग है, जो ओल्डेस्ट रामायण है वो हमारी वाल्मीकि जी की थी। अगर कोई पूछेगा तो यही है होगा कि जो वाल्मीकि जी की ही जो रामायण है वो ओल्डेस्ट रामायण है। ओके। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो हमारा थर्ड टॉपिक है। आज का सिर्फ दो, एक टॉपिक और बचा है इस टॉपिक के बाद। अब हम पुराण के बारे में पढ़ेंगे। वेट अ सेकेंड, ये थोड़ा, यस, ये हमारे पुराण हैं। अब पुराण क्या होते हैं, ये क्या, किसने लिखे हैं, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। पुराण क्या हो, पुराण का मतलब क्या आपको, पुराण का मतलब क्या समझ में आ रहा है? पुराण का मतलब क्या समझ में है? पुराण का मतलब होता है पुराना, ओल्ड। पुराण का मतलब पुराना, पुराना जो ओल्ड होते हैं उसको बोला जाता है। और जो ये कंपोज किया गया है वो व्यास, व्यास, सेज व्यास जो थे उनके थ्रू, व्यास के थ्रू ये पुराण कंपोज किया गया है। बट इस ये जो वर्क है, इसमें जो काम हुआ है ना, बट वो आपको ना सिर्फ एक इंसान का नहीं देखने को मिलेगा, उसमें बहुत से लोग हैं। क्योंकि उसमें 18 महापुराण हैं, 18 महापुराण है, उप पुराण भी है। उपपुराण मतलब सेकेंडरी पुराण, महापुराण फर्स्ट पुराण होता है, और उप पुराण जो सेकेंडरी पुराण है। तो मतलब 18 महापुराण है और उप उप पुराण है। जो लिस्ट है महापुराण की, आपने बहुत से सुने भी होंगे इसमें से। विष्णु पुराण, the standard list of the 18 Mahapurans includes the Vishnu, Narad, Bhagavad Gita, Garud, पद्म, पद्म, पद्म पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्मा, लिंगा, शिव पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्राह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडे पुराण, भविष्य पुराण, वामन, ब्राह्म, ये 18 पुराण हैं जो, इनको महापुराण बोला जाता है। 18 महापुराण, ये आपको लिस्ट गिवन है। और जो इसका जो कॉम्पोजिशन आप देखने को मिलेगा वो ना 4th to 5th century सी, जो 4th to 5th एंड इन सम केसेस इवन लेटर, 4th or 4th to 5th century सी में आपको देखने को मिलेंगे, ये कंपोज किए गए हैं। 4th to 5th century में आपको इनके कंपोजिशन देखने को मिलेंगे। और ये तो कहो कि और भी आगे, और इवन लेटर, बाद के भी, बाद के भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि पुराण बने थे। ठीक है। तो जो पुराण है, दी पुराण आर सपोज टू हैव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बोले जाते थे, जिसका नाम जिसको हम पंच लक्षण, पंच लक्षण भी बोलते थे, पंच लक्षण। जिसमें आप देख सकते हो कि 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाता है। क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, सारगा, सारगा, द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, सारगा, रिक्रिएशन, प्रतीश, सारगा। Third, the periods of the various manvantras, and
The fourth, the genealogies of gods, rishis. एंड लास्ट वन इज एन अकाउंट ऑफ रॉयल डायनेस्टीज। मतलब ये 5 टॉपिक है जिनके बारे में इसमें लिखे गए हैं कि क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड जो फर्स्ट है, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में है। रिक्रिएशन दोबारा जो क्रिएट किया गया उसके बारे में है। सेकेंड थर्ड जो है वेरियस मानुस जो जो पीरियड्स होते हैं वेरियस मानुस के उसके बारे में है। जेनेलॉजीज जो गॉड्स के और ऋषिज की जो जेनेलॉजीज है उसके बारे में है। और रॉयल डायनेस्टीज जो थी उस टाइम के उसके बारे में है। सॉरी। तो उसके बाद एंड एक और चीज इसमें इंक्लूड है सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी, ये किंग्स थे, इनके बारे में भी उसमें लिखे गए हैं। और इसका ओरिजिन आपको जिनका ओरिजिन आपको देखने को मिलेंगे जो सन और मून्स, सूर्य वंशी जिसको सन का ओरिजिन बोला जाता है, और चंद्रवंशी किंग जो थे उसको मून का ओरिजिन बोला जाता है, मतलब उनका ओरिजिन वहां से था। इनके बारे में भी है। और और ये है कि ये सारे पुराण इन चीजों पे डील्स नहीं करते। कुछ कुछ पुराण ही हैं जो इन चीजों के बारे में डील करते हैं। और उसमें 4 एजेस भी हैं। एक और हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पुराण्स में हम देखने को मिलेंगे 4 एजेस के बारे में। 4 टाइम्स होते हैं, एजेस होते हैं ना, AGES, एजेस, उनके बारे में गिवन है। लाइक एग्जाम्पल, त्रेता युग, एजेस को हम युग्स बोलते हैं। एजेस को हम हिंदी में बोलेंगे युग्स। त्रेता युग सुना होगा आपने। त्रेता युग सुना होगा आपने। द्वापर युग सुना होगा आपने। और कलयुग जिसमें आज हम लोग रहते हैं। तो ये 4 आपने सुना होगा। फर्स्ट, क्रेता। क्रेता स्पेल्स KRITA, क्रीता, क्रेता बोलते हैं। KRITA, क्रेता युग। त्रेता युग, TRETA, त्रेता युग, TRETA, त्रेता युग। थर्ड इज द्वापर युग। द्वापर युग एंड द्वापर की स्पेलिंग DVAPARA, द्वापर युग। एंड कलयुग, के के एल आई युग। ये 4 युग के बारे में आपने सुना होगा। कलयुग के बारे में आप लोग कलयुग में ही रह रहे हैं तो इनके बारे में तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो ये 4 युग क्या है? चार युग आप कैसे समझते हो? त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। त्रेता जो TRETA है ना, त्रेता युग जो सेकंड युग चल रहा है उसमें रामायण को बोला जाता है कि रामायण का युग थे वो, रामायण का युग था। और जो द्वापर युग है उसको बोला जाता था कि कृष्ण जी का युग, कृष्ण भगवान जी का जो जन्म हुआ था वो द्वापर युग में हुआ था। और कलयुग जिसमें आज हम लोग जी रहे हैं। तो ये जो द्वापर युग हुआ था ना उस वो खत्म कब हुआ था? जब कृष्ण भगवान जी का डेथ हो गया, कृष्ण भगवान जी जब मर गए थे उसके बाद से हमारा कलयुग स्टार्ट हो गया था। हमारा कलयुग कब से स्टार्ट हुआ? जब जो हमारे कृष्ण कृष्ण भगवान जी थे उनकी डेथ हो गई थी। महाभारत की जो वॉर थी उसके 20 साल बाद, महाभारत की वॉर के 20 साल बाद जब कृष्ण भगवान जी की डेथ हुई तब जाके ये कलयुग स्टार्ट हुआ, द्वापर युग खत्म हुआ। ओके। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये आपको समझ में आ गई होगी। एंड मैं आपको लिख ये भी बता देती हूँ ना कि स्पेलिंग्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होंगी। आई एम वेरी श्योर। तो मैं आपको नेट से ही दिखा देती हूँ। 4 युग्स, व्हाट आर दी 4 युग्स? यस, ये जो हाईलाइटेड है
the सत्य, त्रेता युग, the त्रेता युग, the द्वापर युग and the कलयुग. ये फोर है. Each युग represents a degradation in human spiritual life, followed by a period renewal and a new सत्य युग. और जैसे मतलब इनका ये साइकिल चलता रहेगा. जैसे कलयुग खत्म होगा तो दोबारा से हमारा त्रेता युग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, ये इनसे रिन्यूअल. तो ये चार युग हम देखने को मिलते हैं. तो त्रेता युग में मैंने आपको बता दिया. त्रेता युग में जो सेकंड है त्रेता युग, वो उसमें राम जी का था, राम जी के बारे में थे, वो युग राम जी का था. द्वापर युग जो थर्ड है वो कृष्ण भगवान जी का था. और द्वापर युग कब खत्म हुआ? द्वापर युग जब कृष्ण भगवान जी की डेथ हुई तब खत्म हुआ. महाभारत की जो वॉर थी उसके 20 साल बाद कृष्ण भगवान जी की डेथ हुई. उसके बाद द्वापर युग खत्म हो गया. और थर्ड जो कलयुग चल रहा है आज के टाइम जो हम चल रहे हैं वो युग. युग क्या होता है? अयुग साइकिल इज अ साइकिलिक एज. जो हिंदू की कॉस्मोलॉजी है उसमें ये बताया जाता है कि उसकी जो साइकिल है, साइकिल जो चल रहा है ना, लाइक आपने लाइफ साइकिल सुना होगा. ठीक है, लाइफ साइकिल सुना होगा साइंस में. वैसे ही ये हमारी ह्यूमन लाइफ की, हिंदू की कॉस्मोलॉजी उसकी साइकिल है. पहले हमारा क्रेता युग आया जो फर्स्ट है सत्य युग. सेकंड हमारा त्रेता युग आएगा. थर्ड आएगा द्वापर युग. एंड फोर्थ इज कलयुग जिसमें हम चल रहे हैं. और जो ईच साइकिल लास्ट फॉर 4 करोड़ 32 3,20,000. Yes, 4 करोड़ 3,20,000 years means 12,000 divine years. 12 साल. मतलब भगवान 12 साल, मतलब 12 साल डिवाइन ईयर्स बोलते हैं. यस, 12 साल, 12,000 साल. 12 साल भी नहीं, 12,000 डिवाइन ईयर्स. एंड रिपीट फॉर 4 युग्स. और ये रिपीट होते रहेंगे. अभी मतलब 4 करोड़ 3,20,000 हर साइकिल में होते हैं. मतलब क्रेता युग में 4 करोड़ 3,20,000 साल होते हैं. त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में. ये मतलब चार युग में हमारा जो ईयर्स के जो नंबर्स हैं वो यही है. 4 करोड़ 3,20,000 ईयर्स. 12,000 डिवाइन ईयर्स जिसको भी बोलते हैं. सो ये आपको क्लियर हो गया हो. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नहीं होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी. नोट्स भेज दूंगी सिंपली में. ओके. और इसमें मतलब पुराण्स में आपको ना माउंटेन्स, पुराण्स में आपको ना जोग्राफिकल हिस्टोरिक जो हिस्टोरिकल जोग्राफी है वो भी आपको देखने को मिलेंगे. माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स, प्लेसेस आर यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल जोग्राफी. ये पुराण्स में है. पुराण्स में इसको देखने को मिलेंगी. एंड और एक और चीज है. लाइक yes, they also reflect the emergence of religious cults based on devotion, especially towards the gods Vishnu and Shiva and the goddess Shakti. This devotion was expressed through the worship of mages and deities in temples, pilgrimage and vows. What? मतलब उसमें हमें रिलीजियस कल्ट्स, जो रिलीजियस मतलब बिलीव्स है लोगों के, वो हमें जो गॉड्स थे, विष्णु भगवान जी, शिव भगवान जी और जो गॉडेस शक्ति थी, उनके बारे में, उनके तरफ जो बिलीफ थी लोगों की, वो भी देखने को मिलते थे. और वो किस थ्रू, मतलब जो उनके वर्शिप होता था, मूर्ति के थ्रू वर्शिप करते थे उस पहले के टाइम के लोग. या मतलब आप या टेम्पल्स में जाते थे. टेम्पल्स में जो मूर्तिज होती थी, डीटीज होती थी, फोटोज होती थी, उनके थ्रू वर्शिप किया जाता था. अ, तीर्थ यात्रा पे जाते थे, व्रत किया जाता था. इसके थ्रू वर्शिप करते थे लोग उस टाइम के. जो उस टाइम पे मतलब डिवोशंस जो थे, गॉड्स थे, डिवोटीज जो थे, भक्त जो थे, भक्ति जो अपना दिखाते थे, भक्ति जो होते थे,
वो आप भगवान जो थे विष्णु भगवान जी, शिव भगवान जी और शक्ति माँ जो है, उनके तरफ आपको देखने को मिलेंगे। यस, ये भी इसमें आई थिंक कुछ और होगा। शिट शिट, स्टार्ट हो गया फिर से। यस, दिस वन इज द लास्ट टॉपिक। अब हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या होता है? धर्मशास्त्र मतलब धर्म क्या, आप धर्म से क्या समझ सकते हैं कि धर्म क्या होता है? धर्म, मैंने बताया था कि महाभारत में कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को बोला कि अब तुम अपना धर्म करो, तुम अपना धर्म करो, जो तुम्हारा धर्म है वो तुम्हें करना चाहिए। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है आपका कर्तव्य, आपका जो वर्क है। मतलब मेरा धर्म क्या है? मुझे आपको पढ़ा, आप जो एस्पिरेंट्स हैं यूट्यूब पे आना है, यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड करनी है, आप लोग को पढ़ाना है हिस्ट्री से, हिस्ट्री के बारे में बताना है, एंशियंट हो, अर्ली मिडिवल, जो मतलब बेसिक हिस्ट्रीज है उसके बारे में आपको यूट्यूब पे बताती हूँ। तो ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, मुझे ये करना ही है, ये आपको पढ़ाना ही है। तो ये चीज है, आपको कर्तव्य क्या है। जैसे आपको बच्चों को बोला जाता है, बच्चों को क्या, सबको ये बोला जाता है कि आप अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, आप अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। ये आपका धर्म है, ये आपका कर्म, ये कर्तव्य है। आपको वर्क करना चाहिए, आपको जॉब करनी चाहिए, आपको मतलब फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहिए, आप इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये आपका धर्म है। आपको लाइक अगर जो इंडिया को सर्व करता है, लाइक यूपीएस चाहे आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं, आईएएस होते हैं, सो नॉट एस्पिरेंट्स, वैसे एस्पिरेंट्स का भी धर्म है कि वो जो अपने गोल्स को, जो आईएएस एस्पिरेंट्स है उनका जो धर्म क्या होता है, वो अपने गोल्स पे रहे, अपनी कंसिस्टेंसी उस पे बनाए रखे। वो उनका धर्म होता है कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए जो काम करते हैं वो उनका धर्म होता है कि हाँ, मुझे सुबह उठना है, मुझे ये बुक्स पढ़नी है, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये पोर्शन कंप्लीट करना है, ये उनका धर्म है। ये आईएएस एस्पिरेंट्स का धर्म है। जो आईएएस है उनका धर्म क्या है? उनका धर्म है कि इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करना। ठीक है, वो अपना सर्विस देना, अपना जो काम, अपना सर्विस इंडिया को प्रोवाइड करना, वो का धर्म है। तो यही है धर्म, मीनिंग टू मेंटेन, सपोर्ट और सस्टेन। इट रेफर्स टू द प्रॉपर आइडल कंडक्ट ऑफ अ पर्सन लिविंग इन अ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में कैसे रहना है आपको, एक अच्छा जेंटलमैन सॉरी जेंटल बन के एक एक अच्छा इंसान बन के जैसे जो रहना है, उसका जो धर्म है वो धर्म आपको अपना पूरा करना है। आपको क्या करना है? धर्म है, आपको सच बोलना है। अगर बेसिक डेली लाइफ में देखो, सच सच बोलना है, आपको सच्चे रास्ते, सही रास्ते पे चलना है, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको अच्छा इंसान बनना है, ये आपका धर्म है। ठीक है। लाइक जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनका क्या धर्म है? उनको पढ़ना होता है, उनको कंसिस्टेंसी अपने स्टडीज में लगानी पड़ती है, वो उनका धर्म है। और यस, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सोसाइटी में रहने का जो तरीका होता है, मतलब आइडियल कंडक्ट ऑफ अ पर्सन लिविंग इन अ सोसाइटी, जो पर्सन सोसाइटी में रह रहा है उसको किस तरीके से रहना चाहिए। आपको ये तो नहीं है कि आप किसी को मारने जाओ, वो आपका धर्म नहीं है। किसी को मारना, किसी को झूठा करना, किसी को गलत बोलना, किसी को कुछ बोलना, किसी को मतलब उनके जो राइट्स को स्पॉइल करना, वॉयलेशन करना, नॉन वॉयल कौन कह रही वॉयलेशन करना, मीन्स लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, जो प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट में जो अगेंस्ट होते हैं, या मतलब बस आप समझ रहे हो ना। बेसिकली सोसाइटी में अगर रहना है, उस सोसाइटी में रहने के लिए जो अच्छा, जिस तरीके से अच्छा आप इंसान बन सकते हो, वो धर्म होता है आपका, वो धर्म होता है आपका, वो धर्म है कि आपको वो करना है। आप किसी चीज, किसी लोगों, किसी और को नहीं मार सकते, किसी और की जो राइट्स है उसको वायलेट नहीं कर सकते उस पर। तो वो चीज है, तो आपको अपना धर्म का मतलब होता है आपको मेंटेन करके रखना है, किसी चीज मेंटेन करके रखना है कि हाँ ठीक है, मुझे अपना
मतलब ये गलत नहीं करना है, ये चीजें नहीं करनी, ये मेरे धर्म के अगेंस्ट है, ठीक है। तो धर्म का मतलब ये है, a course of action which leads to fulfillment of the goals of human life। मैंने आपको बताया लाइक आईएएस एस्पिरेंट्स का क्या गोल है, क्या धर्म है। उनका यही धर्म है कि जो उनका गोल है उनको अचीव करना है, तो वो जो आपका काम है वो उसको कंसिस्टेंसी में करना है। आप ये नहीं कर सकते हैं, कोई एस्पिरेंट्स आईएएस एस्पिरेंट्स ये थोड़ी करेंगे हाँ ठीक है हो जाएगा, सोच के नहीं होगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपका हार्ड वर्क आपका धर्म है। आईएएस एस्पिरेंट्स का धर्म क्या है? आपका हार्ड वर्क, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी पेशेंस, ये आपका धर्म है। आपको इसे अगर आप धर्म पे चलोगे ना तभी आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। अदरवाइज ये हाँ ठीक है मैं तो सो के उठूंगी हो जाएगा, आज सोगी, आज घूमने चली गई, आज ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है। मना नहीं है कि ये सब चीजें करना क्लबिंग वगैरह ये सब चीजें मना नहीं है, बट हाँ अधिक मतलब कम आप मतलब ज्यादा करना ये आपका धर्म को वॉयलेट करता है। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा मुझे कोल्ड एंड कफ हो गया है। बट जो मतलब आप ये सोच के चल रहे हो हाँ ठीक है, आप आपके माइंड में है कि मुझे आईएएस बनना है, बट आपका काम वो नहीं कर रहा, आपका काम आप नहीं दिखा रहा कि हाँ मुझे आईएएस बनना है, ठीक है। तो वही चीज है कि जो आपके गोल्स को पूरा करने के लिए जो आपका काम है, जो हार्ड वर्क है, वो धर्म है आपका। लाइक अर्जुन का क्या धर्म था कि उस अर्जुन के जो मतलब पांडवों का क्या धर्म था, कृष्ण भगवान जी क्या चाहते थे कि जो उस टाइम कौरव की वजह से जो वॉयलेशन हुई थी सोसाइटी में, उनके जो स्टेट में वॉयलेशन हुई थी उसको वापस से सही करना। जो वहां पे वुमेन्स की वॉयलेशन हुई थी, वुमेन्स के मतलब वुमेन्स की राइट्स को, वुमेन्स के साथ जो हेरासमेंट हुई थी वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो लाइक कास्ट वर्ण सिस्टम जो होते हैं, शूद्र आज के टाइम पे तो बहुत होता है, तो वो जो चीजें वो चीज नहीं करना, तो उन सब चीजों को ठीक करना ही पांडवों का धर्म था। समझ में आया इतना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म का मतलब क्या होता है। तो धर्म शास्त्र भी एक बुक है जिसमें आपको इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है, धर्म शास्त्र के अंदर बताया गया है। लाइक अब जैसे एक और चीज, दीज गोल्स। अब ये जो गोल्स हो सकते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ, जो ये जो गोल्स हो सकते हैं, दीज गोल्स नोन एज पुरुषार्थास आर धर्मा। एक सेकेंड, मे बी मैंने गलत लिखा हो। हाँ, इन गोल्स को बोलते क्या है? पुरुषार्थास। ये जो गोल्स का मतलब है, उस गोल्स का जो मतलब है उसका पुरुषार्थास बोला जाता है। पुरुषार्थास भी मतलब अ, बोला जाता है धर्म में। धर्म का मतलब राइटियस कंडक्ट, सही चीजें करे, अर्थ, मेटीरियल वेलबींग, अच्छे से रहे, सही चीजें करे अच्छे से रहे, कमा, सेंसुअल प्लेजर, मोक्ष, मोक्ष, डिलीवरेंस फ्रॉम द साइकिल ऑफ फ्री बर्थ। मतलब मोक्ष पाना, मतलब ये तो संस्कृत वर्ड है बट मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बोलूंगी। धर्म का यही मतलब होता है कि आपका आपको सही काम करना है, आपको एक अच्छा वेल बीइंग ह्यूमन बनना है। आपको जैसे मोक्ष होता है ना, मोह माया से दूर रहना है। मोह माया बहुत सी चीजें वो आपके धर्म में नहीं आती है। आप किसी से मोक्ष डिलीवरेंस, ये में भी यही चीजें गोल्स है। आपको मोक्ष, डिलीवरेंस फ्रॉम द साइकिल ऑफ फ्री बर्थ, ये वर्ड्स ये मैंने बुक से लिखा है, बट मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। आपका जो धर्म क्या है, आपको अच्छा इंसान बनना है, आपको सही चीजें करनी है। तो ये सब चीजें ही आपका मतलब लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, लोगों को जो उन लोगों की राइट्स है उनसे जो वायलेट नहीं करना। मैं एक लाइफ से जो
रियल लाइफ सिचुएशन है, उस चीज में आपको बता रही हूँ। तो जो कृष्ण, जो उस टाइम पे जो अर्जुन का धर्म था वो उन्होंने किया, उन्होंने अपने कौरवों को हराया। उन और अब उन्होंने वो लोग पावर्स में आए, तो वो पांडवों का धर्म था, उन्होंने वो पूरा किया। उनका धर्म था वो, उन्होंने मोह माया से दूर हट के अपने ये सोच के, ये हट के कि हाँ ये मेरे भाई हैं, मैं इनको कैसे मारूं। वो जो प्यार था, वो जो मोह था, उन चीजों से हट के ये मेरे गुरु है, मैं इनको कैसे मार सकते हो जो उन्होंने मुझे पढ़ाया। वो प्यार, वो जो मोह था, उनसे हट के, उन चीजों से हट के, उन चीजों से मोक्ष पाके उन्होंने जो धर्म किया, वो धर्म होता है। उसका मतलब धर्म होता है, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो उनको हराया और वो सोसाइटी में वापस से एक अच्छाई, एक सच्चाई जो लेके आया, वो चीज होती है धर्म। ठीक है। और एक सेकेंड, मैं आपको एक और चीज, थोड़ा सा ही मैं आप और थोड़ा सा ही मैं लूंगी अब, टाइम ज्यादा नहीं आपका लूंगी। मतलब एक सेकेंड, एक सेंटेंस बोलते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा इज क्लोजली टाइड अप विद द आइडिया ऑफ संसार, साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। जो कॉन्सेप्ट है धर्म का, हाँ, एक चीज है कि जो कॉन्सेप्ट है धर्म का, जैसे आपका धर्म, आपने जो पुण्य पहले के टाइम पे, पहले के जन्म पे जो काम किया होगा, जो अपने कर्म किए होंगे, उसका फल, उसका जो फल है, वही आपको दोबारा जो दोबारा आपका जन्म होगा उसमें मिलता है। ये आपने सुना होगा, बहुत से एल्डर्स जो होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, एल्डर्स जो होते हैं, उन्होंने बोलते हैं कि आपके पुनर्जन्म में जो कर्म होंगे उसका फल आपको इस टाइम पे मिल रहा है। तो ये भी चीज, इसको भी धर्म होता है। उस टाइम पे उन्होंने धर्म अच्छा किया, उनका जो धर्म था उन्होंने अच्छे से किया, तो वो आज के टाइम पे वो उसका फल मिल रहा है। तो ये भी चीजें हैं। और धर्म जो धर्म शास्त्र है ना, वो आपको अ स्पेशल ग्रुप ऑफ संस्कृत टेक्स्ट डीलिंग स्पेशली विद धर्म क्लोजली कलेक्टिव आर कलेक्टिवली नोन एज धर्म शास्त्र। मतलब मैंने आपको बताया, एक धर्म शास्त्र बुक है जिसके अंदर आपको संस्कृत टेक्स्ट मिलेंगे, जिसमें आपको धर्म धर्म के बारे में बताया जाए, उसका जो कलेक्टिवली कलेक्शन होते हैं, कलेक्शन जो है उस धर्म, वो जो टेक्स्ट का जो कलेक्शन है उसको धर्मशास्त्र बोला जाता है। और वो डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। पहला जो पार्ट है मतलब धर्मसूत्रास और स्मृतिज। जो धर्मसूत्रास कंपोज किया गया था 600 टू 300 बीसी में। और जो सेकंड धर्मसूत्रास और स्मृति जो थी वो 200 टू 900 सी में कंपोज किया गया है। और इसमें द थर्ड इंक्लूड्स द ब्रीफ एंड इलैबोरेट इलैबोरेट कमेंट्रीज, मतलब टीकास, भाष्यास। मतलब उसमें आपको ना मतलब निबंध मिलते हैं, इन सब चीजों में निबंध होंगे। मतलब टीका, भाष्य, इसमें मतलब इलेबोरेट करके इनमें ब्रीफली आपको समझाया गया होगा इन धर्मसूत्र स्मृतिज में। और कमेंट्स, मतलब इसमें कलेक्शंस हैं कमेंट्स और कंक्लूजन निबंध के। सो वो चीज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये चीज इम्पोर्टेंट है कि धर्मशास्त्र के दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट टू आर, जो फर्स्ट दो हैं, पहला जो दो हैं वो धर्मसूत्रास, और सॉरी, तीन ग्रुप्स में है। यस, हाँ, मैंने आपको धर्मसूत्रास और स्मृति, ये जो पहले दो हैं। और थर्ड में जो आपको ब्रीफली, मतलब वही जो कमेंट्स और कंक्लूजन के टेक्स्ट में आपको थर्ड आपको टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। जो थर्ड है कि वो ब्रीफली उसको इलेबोरेट किया गया है, जो धर्म और धर्मसूत्र स्मृति में जो लिखे गए हैं उसको अच्छे से इलेबोरेट किया गया है, समझाया गया है, वो तीसरे में है। ठीक है। और धर्म सूत्रास आर पार्ट ऑफ वेदंग।
जो धर्म सूत्रास है ना वो वेदंग लिटरेचर का पार्ट है, एज वेल एज द धर्म शास्त्र कॉर्पस। मतलब धर्म सूत्र जो वेदंग लिटरेचर है उसका पार्ट है। लाइक वेदन लिटरेचर इंक्लूड्स दी कल्प सूत्रास। वेदन लिटरेचर जो है वो उसमें कल्प सूत्रास इंक्लूड है, जिसका मतलब यही है कहावतें। कहावतें उसमें है, वेदन लिटरेचर में कहावतें हैं। और वो भी डिवाइडेड है श्रोता सूत्रास, श्रोता सूत्रास, गृह सूत्रास और धर्म सूत्रास। ये तीन चीज में वेदन लिटरेचर डिवाइडेड है, जिसमें जो श्रोता सूत्रास हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि जो वैदिक डील्स वैदिक वैदिक सेक्रीफाइसेस, जिसमें तीन फायर्स, मतलब वो होते हैं ना, अग्नि कुंड में जो आग लगाते हैं फिर पूजा होती है, तो तीन फायर्स की जरूरत होती है। वैदिक मतलब वेदास को मतलब ऋषियों को, पंडित जो आपने कभी कभार देखा होगा कि वैदिक सेक्रिफिशियल परफॉर्म किया जाता है रिचुअल, वो श्रोता सूत्रास में होता है। गृह सूत्रास में मैं इसके बारे में ब्रीफली आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी कि वेदांग लिटरेचर का आपको मैं एक पूरा ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो में उस वेदिक लिटरेचर पे ही बनाती हूँ। तो आपको अच्छे से समझाऊँ, क्योंकि इसमें आपको ना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं रिटर्न रिकॉर्ड्स में नहीं दे रही, और हिस्ट्री में जो वर्ड्स है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। सो गाइज, आज का मैं जो वीडियो है मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। एंड आपको अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज, यस, तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें, और तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। और जो मैं वेदिक लिटरेचर, जो वेदांग लिटरेचर मैं अभी बता रही थी, वो आप टेंशन मत लीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक में इसका प्रॉपर वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब। तो अभी वो जो लास्ट पार्ट था वेदिक लिटरेचर वाला उसको भूल जाए, बस जितना मैंने आपको बताया उसको आप दोबारा से अगर वीडियो पीछे करके आप समझे कि मैंने जो बताया है। और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू। बाय बाय।